अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ बन रहा है केक बना रही हूँ 1 पाउंड का। तो यहाँ मैंने अंडे ले लिए थे 3, रूम टेम्परेचर में लूँगी मैं। एग जो थे उसको बीट करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर अंडे मैं बीट कर रही हूँ, इतने करूँगी कि ये वॉल्यूम में डबल हो जाए। और इसके साथ मैं चीनी हाफ कप इसमें चीनी ऐड कर दूँगी। तो फिर इन दोनों को इतना बीट करूँगी कि ये वॉल्यूम में डबल हो जाए और क्रीमी कलर का हो जाए ये बैटर। तो ये मैं केक बनाना आपको बताऊँगी बिना ओवन के, और बहुत ही अच्छा केक बन के रेडी होता है। पता ही नहीं चलता कि ये ओवन का है या पतीले का केक बन के रेडी हुआ है। तो जितनी भी मेरी रेसिपी होती हैं और मैं बताऊँगी, जितनी भी आ गई आपको, तो वो सारी पतीले में बताऊँगी आपको। तो बस आवाज़ थोड़ी-सी ख़राब हो रही थी मौसम चेंज होने की वजह से, नज़ला खाँसी हो रहा है, इसलिए थोड़ी आवाज़ नहीं निकल रही है। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो देखिए हमारा जो था बैटर बिल्कुल क्रीमी कलर का हो गया है, वाइट सा कलर में आ गया था। बस इतना ही काम था। और ये हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था। कोई सा भी ऑयल आप जो यूज़ करते हो घर में वो डाल देना है। बटर या घी में नहीं मैंने बताया आपको, तो सिर्फ़ मैंने ऑयल में बताया है। सब चीज़ें घर में होती हैं, अगर बनाना चाहे तो कोई सब चीज़ें घर में होती हैं। बस ये बेकिंग पाउडर लेना पड़ता है और वनीला एसेंस अगर एक दफ़ा ले लो तो ये तो काफ़ी दफ़ा चल जाता है। तो ये 1 टीस्पून मैंने इसमें ये बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया था बस। अब मैंने ये बीटर का काम अब ख़त्म हो गया है। अब हाफ़ करके मैं स्पैचुला की मदद से इसको फ़ोल्ड करूँगी। बहुत ही आराम से फ़ोल्ड करना है, दही नहीं फेंटनी है, बेसन को फ़ोल्ड करना है। बेसन को नहीं, सॉरी, मैदे को फ़ोल्ड करना है। तो लोग जो है दही फेंटते हैं जैसे, ऐसे ज़ोर-ज़ोर से उसको मिक्स कर देते हैं, तो ये सारी फ्लफ़ी जो होता है ना, सारा बैठ जाता है। बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता इसको फ़ोल्ड करेंगे ताकि बिल्कुल ये फ्लफ़ी रहे। जितना फ्लफ़ी रहेगा उतना ही हमारा केक सॉफ्ट बन के रेडी होगा। तो ये वनीला एसेंस मैंने डाल दिया था 3-4 ड्रॉप्स, और इसमें लेमन एसेंस भी डलता है। तो ये जो मिसिंग है, क्योंकि मैं अपने मम्मी के घर आई हूँ यहाँ पर वीकेंड पे, तो जो सामान था उसमें मैंने बना लिया था। ख़ैर जो भी था बहुत मज़े का बन के रेडी हुआ था। आगे देखते हैं कैसा बनता है। तो देखिए बस हमने राउंड-राउंड में घुमाना है। और ये अशरफियाँ मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक काट ली थी। टिश्यू पेपर की मदद से इसका जो भी एक्स्ट्रा शीरा था ना वो मैंने हटा दिया था। और जब ये खुश्क हो गई थी ना, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा मैदा करके फ़ोल्ड कर ली थी ताकि ये खुश्क-खुश्क हो जाए। ऐसे ना ये नीचे नहीं बैठती हैं, पूरे बैटर में रहती हैं बेक होने के बाद भी। तो बस इसको भी हल्की आँच से हल्की मतलब हाथ से ना इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। तो आप इसमें किशमिश, बादाम, पिस्ते जो भी अगर आपके पास हो, आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये मोल्ड था, इसमें मैंने कोई बटर पेपर नहीं लगाया, ज़रूरी नहीं है लगाना। तो मैंने सिर्फ इसमें ऑयल और मैदा डस्ट कर दिया था। तो ये क्या हुआ था कि ये पूरा फुल हो गया था, तो बेक तो हो ही नहीं सकता था। तो फिर भी मैंने इसको दूसरे पतीले में शिफ्ट करा था, पूरा बाहर आया था। तो फिर भी छोटा ही पतीला पड़ गया था हमारा। देखिएगा कि क्या होता है हमारे साथ। तो ये माशाल्लाह इतना मैंने इसको अच्छी तरह व्हिप करा था और इतना सॉफ्ट था, इतना ये फूला है, डबल हो गया था अपने जो था ना पूरा पतीले से ऊपर आ गया था। और मेरे जो ढक्कन था ना पतीले का उसमें भी लग गया था ये, आगे देखिएगा आप। तो मैंने ये देखिए प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट के लिए कटोरी ढक के। तो पतीला इस पे रख दूँगी। वनीला एसेंस और लेमन एसेंस का टेस्ट जो होता है ना, बिल्कुल जैसे बेकरी पे हम खाते हैं ना, लेमन एसेंस जो होता है, अगर लेमन एसेंस आपके पास नहीं है तो लेमन के 1-2 ड्रॉप डाल दें, बिल्कुल वैसा टेस्ट आता है। खैर इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट है। तो ये देखिए ये क्या हुआ, हमारा बेक तो हो गया है हमारा केक, ये ढक्कन पे लग गया था फूलने के बाद। तो मैंने 1 घंटे के बाद जाके देखा, देखिए वैसे पक तो गया है, बिल्कुल पक गया, ऊपर से अंदर से सब कुछ सही था। मैंने चेक किया था, बिल्कुल पका हुआ था। ब्राउन भी हो गया, कलर भी कितना अच्छा आया है इस पे। और ढक्कन ख़राब हो गया था बस। कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, कभी-कभी मिस्टेक हो जाती है। तो बस ये हम रुमाल दे के इसको ढक देंगे। अगर खुला छोड़ेंगे तो ये सख्त हो जाएगा। तो बीच में हमारे खाने का टाइम भी हो गया था। यहाँ बन गई थी चिकन बिरयानी, बहुत ही मज़ेदार सी यम्मी किस्म की आलू और चिकन की बिरयानी। तो बस ये दम हटा रही थी मैं। और किस किस को चिकन बिरयानी पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या बीफ बिरयानी खाते हैं आप लोग। तो खैर चिकन बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। और बिल्कुल लाइट सी हमने मसालों में बनाई थी ताकि बच्चे भी खा सकें, उरवा मरवा अजवा। बच्चे ही ना खाएं तो फिर क्या फ़ायदा इस बिरयानी का, अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर लें अपने लिए। तो मैं तो चावल जो है बिल्कुल लाइट से बनाती हूँ।
तो बस ये बिरयानी मज़ेदार सी बन के रेडी हो गई थी। तो फिर हमने खाना अ, अपना खा लिया था। ये मैंने प्लेटें बना ली थी और खाना भी डाल दिया था। फिर खाना खाने के बाद खाना खा रही थी पहले मैं, फिर मैंने अपने बच्चों को खाना खिलाया था। खाना खाने के बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में, क्योंकि केक बिल्कुल ठंडा हो चुका था और सॉफ्ट हो चुका था। तो बस पतीली से मैंने फ़ौरन से ही निकाल लिया था, कोई मुझे मुश्किल नहीं हुई। देखें तो सॉफ्ट बन के हुआ है और इसका लुक भी बहुत अच्छा आया। और देखो मोटा कितना बना है ये। और अजवा इतनी एक्साइटेड थी केक खाने की, मम्मा जल्दी से कटिंग कर दें केक की। देखें कितना मोटा बन के रेडी हुआ है। ये लग रहा है ठीक है 1 पाउंड का है, लगी ना 1 पाउंड का। ये मैंने सिर्फ तीन तीन अंडों से बनाया, 3 अंडों से बनाया और 1 कप मैदे से बनाया बस। और इतना मज़े का यम्मी बना था। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। देखें कट करके दिखाती हूँ आपको, ये बहुत सॉफ्ट बन के रेडी हुआ था। तो बस साथ-साथ ये रेसिपी ख़त्म करते हैं। और मैंने फिर बनाए थे नान खटाई, तो उसकी रेसिपी मुझसे मिस हो गई थी। मैंने रिकॉर्ड तो की थी पर पता नहीं कहाँ चली गई थी। तो देखिए कितना मज़े का और सॉफ्ट सा हमारा केक बना था। तो मेरे बच्चों को मैंने दे दिया था। उसके सॉरी, हाँ बाइकें चल रही है ना बाहर, खिड़की की तरफ बैठी हुई हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं। तो ख़ैर ये केक मैंने बच्चों को दे दिए थे। इसके बाद जो क्लिप आएगी ना, तो वो मेरी नान खटाई बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, उसकी क्लिप आएगी। तो रेडी मैंने बिल्कुल रिकॉर्ड करी थी पूरी रेसिपी। चलो आइंदा बनाऊँगी तो ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। नान खटाई की रेसिपी, नान खटाई भी बहुत मज़े की बन के और खस्ता बन के रेडी होनी चाहिए। मुझे बाज़ार की अच्छी नहीं लगती जितनी ये मज़े की बनी थी। आइंदा मैं ज़रूर अच्छी तरह से रिकॉर्ड करूँगी। ये भी बहुत झटपट बन के रेडी हो गई थी। तो बस यहाँ करते हैं अपने ब्लॉग को एंड दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।